अच्छा, ये देखें, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया है, इसको पहले तो हम रन कर लेते हैं। ठीक है, रन करके देख लेते हैं। वहाँ पहले जो है इसके अंदर कोई एरर आ रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम ज़ाहिर है अगर आप देखें तो हमने क्या ही लिया हुआ है यहाँ पे, वैल्यू और वैल्यू टू। इसके अंदर हमारे दो वैल्यूज़ आ रही होंगी और दोनों रियल 4 हैं, यानी कि हमें कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू देनी है। मैंने सपोज 3.3 दे दी, एक 2.4 दे दी, थ्री, एक सेकेंड सॉरी, एक 3.3 और 4.5। तो ये इसने हमें आउटपुट दे दिया कि योर सम इज़ ये, और सब इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये है, डिवीजन करें तो मल्टी। तो ये किस तरीके से आ रहा है, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास सबसे हमने पहले कोड को अब समझें तो दो वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेनी है, एक वैल्यू और एक वैल्यू टू। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेन प्रोसीजर में गए, स्टैक को ज़ीरो किया। ठीक है, मूव EDX ऑफसेट मैसेज 1, पहले मैसेज यहाँ पे आया। सर एक काम करें, कमेंट्स लिख दें साइड पे, ठीक है, ठीक है, ये अच्छा, और ये फिर चीज़, हमें ये कोड सेंड भी कर दीजिएगा चैट पे। ये तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि ये क्या हुआ यहाँ पे। तो आपने राइट, इस पूरे के अंदर आपने क्या किया, आपने यूज़र से इनपुट लिया है, टेकिंग यूज़र इनपुट इन वैल्यू। ठीक है, रजिस्टर। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, आपने मूव EDX मैसेज, यहाँ पे कॉल राइट स्ट्रिंग से ये मैसेज प्रिंट हुआ, इंटर फर्स्ट वैल्यू। रीड फ्लोट से आपको पता है कि आप फ्लोटिंग पॉइंट की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जब आप ये फ्लोटिंग पॉइंट की कोई भी वैल्यू लेंगे रीड फ्लोट से, तो क्या होगा कि ये आपके पास स्टैक ज़ीरो के ऊपर जाके सेव हो जाएगी। ठीक है, स्टैक ज़ीरो पे जब सेव होगी तो स्टैक ज़ीरो पे होगी, तो आपने यहाँ पे क्या किया, FSTP यानी कि पॉप कर लो, और उसको जो वैल्यू सपोज यहाँ पे हमने गिवन थी 3.3। ठीक है, 3.3 दी, तो इसने 3.3 को पॉप किया स्टैक ज़ीरो से और वैल्यू के अंदर स्टोर कर दिया, सिंपल वैल्यू के अंदर। अभी सिर्फ स्टोर किया, इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ। अब नेक्स्ट लाइन आई, नेक्स्ट लाइन यहाँ पे आ गई, ये देखिए। उसके बाद सेकंड उसमें इनपुट लेना है, ऑफसेट मैसेज टू, इंटर सेकंड वैल्यू। ठीक है, राइट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, इंटर सेकंड वैल्यू। फिर रीड फ्लोट, वही सेम काम। फिर FSTP उसको पॉप किया, जो एरे की जीरो इंडेक्स पे आई होगी। पहले जब पॉप कर लिया था तो जाहिर है अब आपका स्टैक ज़ीरो यानी कि एम्प्टी था। अब जब इसने ये रीड फ्लोट किया तो फिर स्टैक ज़ीरो के ऊपर आ गई वैल्यू, कोई भी जो यूज़र ने दी है, यहाँ पे दी है 4.5। तो 4.5 आपके ज़ीरो इंडेक्स पे। अब आपने पॉप की यहाँ से FSTP से, और उसको वैल्यू टू के अंदर स्टोर कर दिया। वैल्यू टू में हमारे पास 4.5 आ गई, और वैल्यू के अंदर हमारे पास 3.3 आ गई। अब हमने क्या किया, FLD से क्या हुआ, पुश हुई वैल्यू टू। ठीक है, अब यानी कि ये जो पहली वैल्यू, ये सेकंड वैल्यू है, इसको दोबारा हमने पुश कर दिया स्टैक के अंदर, और ऐड किससे करा दिया, ऐड किससे कर दिया हमने, वैल्यू से। वैल्यू में क्या था 3.3। अब 3.3 और क्या चीज़ ऐड हुई है, 4.5। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया है 7.7। ठीक है, जब 7.7 आया है तो ये किस तरह आया है, ये ऐड होने के बाद हमारे पास स्टैक के अंदर वैल्यू आ गई, स्टैक के ज़ीरो इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, ऐड होने पे अब हमने यहाँ पे कर दी लाइन ब्रेक। अब स्टैक के ज़ीरो इंडेक्स पे हमारे पास 7.79 वैल्यू है। ठीक है, सेकंड हमने क्या काम किया, मूव EDX ऑफसेट मैसेज थ्री। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैसेज थ्री में हमने क्या किया कि कॉल राइट स्ट्रिंग। ठीक है, मैसेज थ्री में क्या था, योर सम इज। अब सम बताने आपने किस, इन दोनों का सम क्या है। तो मैसेज थ्री में आया मैसेज थ्री राइट स्ट्रिंग योर सम इज, और आगे कॉल्ड राइट फ्लोट। राइट फ्लोट क्या करता है कि आपके जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू रखी है, अब यहाँ पे 7.7 रखी हुई थी, तो उसने क्या किया, राइट फ्लोट
जैसे हम रीड फ्लोट कर रहे थे वैसे ही ये आपके पास गिवन है, रीड फ्लोट है, वैसे ही ये राइट फ्लोट भी काम करता है। राइट्स दी फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एट स्टैक 0 टू द कंसोल विंडो। अब वो भले आप सिंपल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल और वाइड वैरायटी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट्स के अंदर आप ये सारी वैरायटी इनमें शो करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने इसको यहाँ पे मैसेज 3 के थ्रू FLD एक सेकेंड राइट फ्लोट कर दिया। ठीक है, जब राइट फ्लोट हुआ तो आपके पास ये चीज़ आ गई, योर सम इसके आगे प्लस 7.7, तो ये आपका ऐड का परफॉर्म हो गया। फिर आपने नेक्स्ट लाइन की, नेक्स्ट लाइन के बाद आपने क्या किया, FLD वैल्यू, इसको हम तो एक सिंगल लाइन स्केप भी कर देते हैं। FLD वैल्यू से क्या हुआ, वैल्यू में हमारे पास क्या है, दोबारा से अब हमें इन्हीं दोनों वैल्यूज़ के साथ सारे ऑपरेशंस मैनिपुलेट करने, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 के ऊपर। तो अब दोबारा हमने वैल्यू के अंदर हमारे पास देखा कि 3.3 है। ठीक है, जब 3.3 है इसको हमने लोड कर दिया, फिर हमने सब किससे किया, वैल्यू 2 से। यानी ये हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि एक तो हमारी स्टैक में वैल्यू रखी हुई है और एक जो जिसके ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं, जो ऑपरेटर है वो हमारे पास वैल्यू 2 के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर भी हमने यही किया था, एफ ऐड किया था तो ये वैल्यू के अंदर रखी हुई थी, इसको हमने स्टैक 0 के अंदर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर भी यही ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, सब, और सब होने के बाद स्टैक 0 के ऊपर आपके पास जो पहले वैल्यू थी वैल्यू के अंदर थी 3.3। ठीक है, उसके साथ सब्ट्रैक्ट हो गई वैल्यू 2, वैल्यू 2 3 4.5, तो आपके पास ये -1.2 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। फिर आपने ये स्टैक 0 के ऊपर ही जाके सेव होगी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, EAX, EBX करें तो स्टैक ऐड करने पे हमारे पास जो वैल्यू है वो EAX में ही आती है। वैसे यहाँ पर भी स्टैक के 0 एलिमेंट के ऊपर ही वैल्यू सेव होती है। जब वैल्यू 0 इंडेक्स पे सेव हुई, आपने फिर यहाँ पे क्या किया, EDX मैसेज 4 कि आप योर सब्ट्रैक्ट इज, योर सब इज, और उसके आगे आपने कॉल राइट फ्लोट कर दिया कि भाई ये 0 इंडेक्स पे जो भी है वो आप दिखा दो कि ये आपकी सब्ट्रैक्शन के बाद ये आंसर है। ठीक है, फिर आपने अपने स्टैक को दोबारा से इनिशियलाइज 0 से कर दिया, क्योंकि आपने अब ये दो वैल्यूज़ दिखा ली हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, आपने फिर वैल्यू और वैल्यू 2 के साथ काम करना है, तो वैल्यू को आपने लोड किया 0 इंडेक्स पे FLD से। फिर fdiv का हमने इंस्ट्रक्शन देखा है यहाँ पे, fdiv। ठीक है, fdiv कर दें आप वैल्यू 2 के साथ, तो ये वैल्यू 2 को डिवाइड कर देगा स्टैक 0 की जो 3.3 है उससे। फिर ये आप ऑपरेशन परफॉर्म करें कि इसको आप राइट फ्लोट करके यूज़र को शो करा दें कि योर डिवीजन इज़ ये। इसी तरीके से आखिर में जाके ये मल्टीप्लिकेशन के लिए परफॉर्म हो रहा है। ये देखें, FLD किया आपने, फिर F में, तो सब में एक ही तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अगर आपको पहले ही समझ आ गया तो ये सारे समझ आ जाएंगे कि F ऐड किस तरह काम कर रहा है, सब, F मल, F डिव, ये सारे ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म हो रहे हैं। और ये वैसे तो मैंने आप लोगों को मेरे ख्याल से एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप लोग तसल्ली से भी बैठ के इसको ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। इसको आप लोग तसल्ली से बैठ के देख लें कि इसमें क्या काम हो रहा है। ठीक है, ये आपके साथ चैट में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने आपके साथ ये पूरा कोड शेयर कर दिया, जिसमें आपके पास एडिशन भी हो रही है, सब्ट्रैक्शन भी हो रही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सारी चीज़ें हो रही हैं। ये सारी चीज़ें इसमें परफॉर्म हो रही है यूजिंग फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़। ठीक है, और ये चीज़ हो गई। अच्छा, इसके बाद आपके पास एक लास्ट चीज़ आती है, ये भी आपके मैनुअल में गिवन है कि आपने रीड और राइट स्ट्रिंग किस तरह करना है। ये आप लोगों को पहले भी पता है, जैसे रीड इंटीजर, राइट इंटीजर करते हैं, वैसे ही आपने रीड स्ट्रिंग करना है और राइट स्ट्रिंग करना है। इसका वैसे इस लैब से कोई सच वास्ता नहीं है, लेकिन आप फिर भी इसकी ये एग्जांपल रन करके देख लीजिएगा। अच्छा, अब हम आते हैं लैब टास्क के ऊपर।
आपका आज का लैब टास्क है। तो लैब टास्क आपके इसमें 2 गिवन है, आप सिर्फ लैब टास्क जो है ना 1 करें, ठीक है। 2 जो लैब टास्क है ये हम अपकमिंग जो लैब है उसके अंदर खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। शायद नहीं लगी अटेंडेंस, ठीक है देख लेते हैं। तो आपने सिर्फ लैब टास्क नंबर 1 करना है। ये है टेक 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ फ्रॉम द यूज़र। अगर आपको आज की लैब समझ आ गई है तो ये टास्क आप आसानी से कर लेंगे। आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ लेनी है 10 यूज़र से, जैसे अभी हमने यूज़र से 2 यूज़र इनपुट लिए हैं, इस तरीके से आपने 10 लेनी है, उनको अलग अलग वेरिएबल्स में पहले आप सेव करें, ठीक है। और उन 10 वैल्यूज़ का आपने सम परफॉर्म करना है। किस तरह होगा, जैसे यही हम ऐड कर रहे थे, अब एक एक की वैल्यू आप ऐड कर करके डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करते जाएं, और एट द एंड जब आप दो दो करके आप ऐड करेंगे इसमें, ठीक है। जब दो दो करके ऐड करेंगे तो आपकी ये पूरी 10 वैल्यूज़ के ऊपर एडिशन परफॉर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये 10 फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के ऊपर आपने यूजिंग स्टैक, फ्लोटिंग पॉइंट स्टैक, ठीक है, आपने ये परफॉर्म करना है। तो बस ये एक ही टास्क आपने आज की लैब में परफॉर्म करना है, और फिर ये जो इसका टास्क नंबर 2 है ये हम अपकमिंग लैब में खुद ही करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो ये मैं आप लोगों की लैब जो है अपलोड कर देता हूँ, आप लोग इसको चेक कर लें। इसके अंदर फिर भी कोई कॉन्सेप्ट ऐसे हों आज की लैब को आप लोग दोबारा से देखें, रीड करें, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये थोड़ी लेंदी लैब थी, मैंने आपका टास्क नंबर 2 अभी कट कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ टास्क है। सिर्फ टास्क नंबर 1 आप लोग इम्प्लीमेंट करें और इस लैब को देखें। अगर इसकी किसी भी एग्जांपल में या कोई भी चीज़ आपको अभी भी समझ ना आए तो फिर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में इसको डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है अदील, आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। आज की लैब नंबर 9 में आप एग्जांपल सारी रन करें, और जो अभी भी मैंने आप लोगों को एग्जांपल गिवन चैट के अंदर प्रोवाइड किया है, इसको आप लोग ड्राई रन करके देखें, ठीक है। और इसके अंदर कहीं कोई एरर आ रहा हो, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा। और जी बोलें। जी, किसी का कोई क्वेश्चन आ रहा था मेरे ख्याल से। सर मैं ये बोल रहा था कि आप लैब सबमिट करवाने के लिए एक दिन हमें एक्स्ट्रा दे दें। हमें डीएसए के सर ने भी एक दिन जो 3 दिन दे दिए हमें। आज की लैब सबमिट कराने के लिए? यस सर। आज की लैब सबमिट, आज की तो लैब में कोई टास्क ही नहीं है, एक ही तो टास्क है, ये एक ही चले सिंपल सर टास्क ठीक है। है। हाँ, ये आपको मैंने इसीलिए, मुझे पता है, इसीलिए मैंने ये 2 टास्क, वैसे बनते तो ये 2 टास्क हैं आपको गिवन है, लेकिन मैंने ये खुद ही टास्क नंबर 2 माइनस कर दिया। इसको हम अपकमिंग लैब के अंदर किसी में सब्सटीट्यूट कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है आपने सर सिर्फ ये ठीक है। टास्क 1 ही करना है, और इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ सम का प्रोग्राम है। और आपको ये उसकी एग्जांपल भी दे दिया है, सिर्फ आपने वैल्यूज चेंज करनी है और आपका सम जो है वो परफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, ये आप लोगों की लैब नंबर 9 मैंने अपलोड कर दी है, ये आप लोग चेक कर लें। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन या क्यूरी नहीं है और अटेंडेंस उनकी मार्क हो गई है तो वो लीव कर सकते हैं। और जिस किसी की अगर अटेंडेंस पहले शुरू में मार्क नहीं हुई थी या किसी ने चैट में नहीं लिखा था तो वो चैट में लिख दे ताकि उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए, ठीक है। सर एक क्यूरी थी मुझे एरेस से रिलेटेड ना। तो जी जी। मैं सर स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे कुछ प्रॉब्लम निकाले थे, वो मुझे सही समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन वो थे आपके मेरे वाले ही प्रॉब्लम प्रॉब्लम थे। आ तो क्या रही है?
सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसा हम बाइट एरे अगर हम किसी स्ट्रिंग को वो करेंगे ना, असाइन करेंगे, और हम स्ट्रिंग का कोई कैरेक्टर उठाना चाहेंगे तो वो हो नहीं रहा था। मतलब अगर हम कोई उसको ऑफसेट वैल्यू दें तो ऑफसेट के बाद की सारी वैल्यूज जो है वो बाइट एरे में वो कर रहा था। और जैसे अगर हम डबल वर्ड का एरे बनाएं तो डबल वर्ड का एरे स्ट्रिंग में बन नहीं रहा था, वो सिर्फ जो है वो इंटीजर वैल्यू का डबल वर्ड का एरे बन रहा था। तो ये कुछ प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम आपकी मुझे वैसे समझ नहीं है। आप एक काम कीजिएगा, अभी लैब के बाद आप मुझे जो भी आपके पास एरर आ रहा है ना उसका, वो सर एरर मैंने वो जो मेरे पास जो मुझे मसला था ना, वो मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च किया तो मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे वहां पे सही से समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ठीक है, आपको आपका स्क्रीन जो शेयर भी करवा देता एरर है हूँ। ना, जो एरर आ रहा है या जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर दीजिएगा, तो फिर मैं आपको उसके जो भी इसका पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। चलें सर, ठीक है। ठीक है, अच्छा, ये आप लोगों की लैब 9 अपलोड कर दी है। बाकी अगर किसी को क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लीव कर सकते हैं। अपकमिंग जो नेक्स्ट फ्राइडे को लैब होगी उसमें मिलते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।